मैं थोड़ी एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार एक साधु महाराज थे और उनका जब अंत समय जब नज़दीक आया तो उन्होंने अपने एक सबसे खास जो शिष्य था, जो उनको लगता था कि उनका वो कार्यभार ग्रहण कर सकता है, उसको अपने पास बुलाया और कहा कि देख, मेरा अंतिम समय नज़दीक है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो ये गद्दी है, राजगद्दी जो भी है, उस पर आकर के तुम ऊपर तो विराजित हो, लेकिन उससे पहले तो अपने घर जा। और उन्होंने उसे किस दर्पण दिया, उस दर्पण में उन्होंने ये बताया कि इस दर्पण में तो जिस भी इंसान की तरफ करेगा उसकी अच्छाई और उसकी बुराई तुझे साफ साफ दिख जाएगी। इस इंसान में ये अच्छाई है और ये बुराई है। किसी बड़ा प्रश्न हुआ कि अच्छाई बुराई मतलब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, कौन इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। उसको लेकर के सबसे पहले उसने अपने गुरु की तरफ घुमाया, देखा कि वास्तव में अपने गुरु हम जिनको आदर्श मानते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना है, कुछ ना कुछ। फिर उसने कुछ तो वहाँ से चला आगे जाकर के रास्ते में कभी वो किसी की तरफ देख रहा था, कभी वो किसी की तरफ, यार तुझमें भी कमी है, कैसी दुनिया है आजकल, सब में कमियां चल रही। आगे जाते जाते वो जब अपने घर पे पहुंचा तो वहाँ उसने सोचा कि जो मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे सारी आज तक की सारी जो शिक्षा दीक्षा दी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उनमें तो जरूर कोई कमी नहीं होगी। उसने उनकी तरफ दर्पण घुमाया तो उनमें भी उसको कमियां नजर यार कैसी दुनिया आ गई। हर एक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परिपूर्ण हो, जिसमें अच्छाई हो, सब में कमियां नजर आ रही। वो काफी उसका मन ऐसे हो गया उदास सा, वापस गया गुरु के पास कि मैं इस दर्पण है ना ये वापस दे देता हूँ। जैसे वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु जी ये आपका दर्पण देखिए और मैं तो संसार से परेशान हूँ। क्यों कि इस संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं हो। यहाँ तक कि उसने फिर हिम्मत करके गुरु जी मुझे एक बात कहनी है, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे पहले क्षमा करना। लेकिन गुरु क्या होता है, आपकी जो भी बात होती है उसको आसानी से सुन लेता है, कभी भी उस पर कोई पहले प्रश्न नहीं करता, आपको सलीके से समझाना। उसने कहा यहाँ बता कि गुरु जी कभी आपने देखिए शीशा आपकी तरफ, इसमें आपकी कमियां दिख रही है। तो हाँ कि मुझे कमियां, मैंने कब कहा कि मैं परिपूर्ण हूँ। बाद में गुरु जी ने कहा कि तो खड़ा हो, उन्होंने उसकी तरफ शीशा बनाया। जब उसने खुद का अक्ष उसमें देखा तब उसे महसूस हुआ कि वास्तव में जितनी कमियां मैंने अब तक लोगों में देखी वो कमियां मुझमें सबसे ज्यादा भरी पड़ी। यानी कि खुद को उसने देखा ही नहीं, पूरे संसार का वो उसका अनुमान लगा रहा था कि ये कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, खुद का उसने वास्तविक मन देखा ही। इस कहानी से जोड़ करके मैं 3 दोस्तों की कहानी आपको बताना चाहूंगा, वास्तविक जीवन का अनुभव है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस दूं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर साथ में बैठे होंगे, काफी नॉलेजेबल पर्सन बैठे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ अपनी जो चीज बातें मैंने सीखी है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अब 3 दोस्त काफी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई में काफी होशियार थे, काफी घनिष्ठ मित्रता थी, किसी भी प्रकार की कोई बातचीत एक दूसरे से वो कभी नहीं छुपा। तीनों ने मेहनत की, पढ़ाई की और तीनों हम